नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और देश में पहली बार अब विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई है। इनमें सबसे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर। दोस्तों, ये तो थी चुनावों की इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों, आप आइए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे, वोटिंग जब समाप्त हुई थी, उसके बाद एग्जिट पोल्स आए थे और आप सभी जानते हैं कि एग्जिट पोल्स लगातार 3 दिन तक घूमते रहे। हर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत पाता हुआ दिखाई दिया गया। लगभग हर एजेंसी, जैसे चाहे वो चाहे एक्सिस हो, चाहे वो सी वोटर हो, चाणक्य हो, सीएनएक्स हो, किसी ने तो एनडीए को 400 के पार ही पहुंचा दिया। सी वोटर 353, चाणक्य ने तो 415 ही दे दिए। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया? देश में एक माहौल बनाया गया कि भाजपा ही जीतेगी, भाजपा की सरकार ही पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। लेकिन दोस्तों, हुआ उल्टा। दोस्तों, जितने भी एग्जिट पोल थे, 4 तारीख को जैसे रिजल्ट आए, सभी एग्जिट पोल्स हवाई हो गए। भारतीय जनता पार्टी 240 पे रह गई और अपने घटक दलों के साथ अलायंस करके सरकार बना ली। लेकिन एक नई चीज हुई, देश में एक मजबूत विपक्ष का उदय हुआ, जिसमें कांग्रेस 99 सीट्स लेके सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी और नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी को चुना गया। और राहुल गांधी आजकल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, सरकार को हर मुद्दे पे घेरते हैं, वो आप सभी को पता ही है। आज का ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया क्या कभी सुधरेंगे? नहीं सुधर सकते। फिर वही माहौल देश में बनाने की कोशिश की जा रही है। चैनल्स के ऊपर सर्वे में दिखाया जा रहा है कि भाजपा बढ़त बनाए हुए है इन राज्यों में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। भाजपा इन राज्यों में बढ़त बनाए हुए, महाराष्ट्र में जीत रही है भाजपा, झारखंड में भाजपा जीत रही है। क्या लोगों को यह नहीं पता कि एग्जिट पोल्स का चुनाव आने के बाद क्या हाल हुआ था और एग्जिट पोल्स की कितनी आलोचना हुई थी? अब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र और ये गोदी मीडिया मिलकर लगभग भाजपा के लिए वैसी ही जमीन तैयार कर रहे हैं, जिसमें लोगों को ऐसा लगे, लोगों के बीच में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग हर राज्य में होने वाले चुनाव जीतेगी। आइए अब एक एक राज्य का एनालिसिस करते हैं। हरियाणा की बात करें, 2019 में हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें जीत ली थी बीजेपी ने। तो उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 90 में से केवल 41 सीट ही जीत पाई। ठीक उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर रह गई। दोस्तों, आप ये अंदाजा लगाइए कि जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी 10 में से 10 सीट लाई, लेकिन विधानसभा में वो केवल 41 सीट पर ही रह गई। यानी लोकसभा में स्ट्राइक रेट 100% रहा और विधानसभा में लगभग 45% के आसपास स्ट्राइक रेट रहा। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कितना अंतर। अगर हम उसी ट्रेंड को फॉलो करें तो इस बार तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 5 सीटें लेके आई है। और वैसे भी हरियाणा में बीजेपी की इस वक्त क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी के घटक दल बीजेपी को छोड़ कर जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जेजेपी के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा के अंदर हरियाणा में अंतर्कलह मची हुई है। तो ऐसे में गोदी मीडिया या भाजपा का प्रचार तंत्र किस बूते पर भाजपा के लिए माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है? दोस्तों, जरा इंतजार करिए, अभी थोड़े ही दिनों में इन्हीं चैनलों पे और सर्वे दिखा दिए जाएंगे जिनमें भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाती दिख जाएगी।
दोस्तों अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। कमोबेश महाराष्ट्र में भी यही हाल रहा। 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटें जीती थी और विधानसभा में 103। अब दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा में 48 सीटें, 48 में से बीजेपी 22 सीटें जीतती है। स्ट्राइक रेट लगभग 45% का रहा। लेकिन विधानसभा की 288 सीटें हैं, उसमें बीजेपी 103 सीटें जीतती है। अब दोस्तों यहां पे स्ट्राइक रेट लगभग 40% है। अब बात करें 2024 के लोकसभा चुनावों की। 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी 9 सीटें ही लेके आई केवल। अब अगर हम 2024 को 2019 से कंपेयर करें तो इस बार का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का कमोबेश बहुत ही बुरा था। आधे से भी कम सीटें लेके आई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का चुनाव जीतने का किस प्रकार दम भर रही है, और जबकि अजीत पवार की क्या स्थिति है और एकनाथ शिंदे के विधायकों की क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों में आपसी खींचतान मची हुई है। यही नहीं, महाराष्ट्र के चुनावों की कमान में चेहरा इस बार देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया है। दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है कि इस बार वहां का चेहरा मोदी नहीं, उप मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों ऐसे में जिस तरीके की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त महाराष्ट्र में है और जिस तरह से लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई है, तो ऐसे में यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी, और किस दम पे भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया भी अपने सर्वे में ये चीज दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो साफ जीतेगी वहां पे। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लगभग 11 सीटें जीती थी और विधानसभा में 25। लेकिन विधानसभा में चाहे 25 सीटें आ गई हो भाजपा की 2019 के इलेक्शन में, लेकिन सरकार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे रह गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनावों में 8 सीटें ही आई हैं केवल। पिछली बार की तुलना में 3 सीटें कम। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड में सरकार बना लेने का किस प्रकार दम भर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं चंपई सोरेन, जिनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया क्योंकि हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आ गए और उन्होंने मुख्यमंत्री का पद दोबारा से संभाल लिया, और चंपई सोरेन दिल्ली भी गए और इसका यह मतलब निकाला गया कि चंपई सोरेन शायद भाजपा में जा सकते हैं। तो क्या चंपई सोरेन इतने सक्षम हैं कि वो भाजपा को झारखंड के चुनाव जिता सकें? दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के चुनावों की। जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीती थी। 2014 के बाद आज 10 साल हो गए, अभी तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए। लेकिन अब स्थितियां कुछ बदल चुकी है वहां पे। पीडीपी की हालत देख लीजिए। पीडीपी का भारतीय जनता पार्टी के साथ तब गठबंधन हुआ था, 3 साल सरकार चली, लेकिन आपसी मतभेदों की वजह से एक गठबंधन टूटा और वहां की सरकार गिर गई। तब से वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 इंट्रोड्यूस कर दी। दोस्तों इस बार के लोकसभा चुनावों में भाजपा का गठबंधन वहां पर केवल 2 सीटें ही ला पाया। आलम तो यह है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन करना ही नहीं चाहता। पीडीपी उनसे गठबंधन करने का स्वाद ले चुकी है। एनसी का गठबंधन कांग्रेस के साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो भाजपा क्या अकेले दम पे जम्मू कश्मीर में बहुमत ला सकती है? तो किस बूते पर भाजपा का प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया इन सभी राज्यों में चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? दोस्तों अब आते हैं चुनाव आयोग पर। दोस्तों लोकसभा के चुनाव की बात अगर करें तो चुनाव आयोग की भूमिका भी शक के दायरे में रही।
चुनाव आयोग के रिजल्ट आने के बाद भी वोट फॉर डेमोक्रेसी जिन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया, लेकिन उस खुलासे का जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने लगभग 4.5 करोड़ वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाया था और उसके साथ में एडीआर की रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने इनमें से किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दिया। दोस्तों, क्या भाजपा को ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग उनकी जेब में है? वोट परसेंट में एकदम से उछाला जाना, चुनावों की रिजल्ट में असामान्यता, कई सारी चीजें जो चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल करती रहीं। इन सब चीजों को विपक्षी दलों ने भी उठाया और कई संस्थाओं ने भी उठाया, लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चुनाव आयोग की टाइमिंग देखिए। इन 2 राज्यों में चुनाव हरियाणा और जे&के में पहले करवा दिए, तो क्या महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव एक साथ, इन चारों राज्यों में चुनाव एक साथ नहीं करवाए जा सकते थे? ऐसा क्यों किया गया चुनाव आयोग की तरफ से? ये भी सवालों के घेरे में है दोस्तों, मतलब साफ ही है कि पूरे देश में इस वक्त विपक्ष की जबरदस्त हवा है और इस वक्त जो सबसे ज्यादा नेता चर्चा में है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी का असर इन विधानसभा चुनावों में इतना दिख रहा है कि राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वहां पे लोगों से उनको खुला समर्थन मिल रहा है दोस्तों, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन 4 राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे नतीजे लेके आएंगे, क्योंकि चुनाव की चाबी सिर्फ जनता के हाथ में ही है दोस्तों। अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आज के वीडियो के बारे में कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय भारत।